कैबिनेट मंत्री ने दी ब्रिडकुल के अस्थायी कर्मचारियों को सौगात। 2012 से कार्यरत 55 कर्मचारी नियमित करने के दिए आदेश। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाने नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की कही बात। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। कोटद्वार विधानसभा के कई विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। कोटद्वार से ही 19 अगस्त को शुरू होगी अग्निवीर योजना। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। बरसात में अतिक्रमण हटाने की मुहिम को रोकने की मांग। कहा जनता हो रही है परेशान। चारधाम यात्रा में भक्तों की अटूट आस्था। कठिन परिस्थितियों में भी नहीं थमे पैर। भारी बारिश में भी केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। पुलिस प्रशासन की अपील, जटिल रास्तों पर बरते पूरी सावधानी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां देहरादून में विपक्ष ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा भवन में लोगों को बेघर करने के सिलसिले में सर्वदलीय ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान विपक्ष की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार इस बरसात में लोगों के सर से छत छीनने का काम कर रही है। कानूनी तौर पर यदि किसी का घर गिराने की कार्रवाई की जाती है तो उसे 10 दिन पहले अग्रिम नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन सरकार ने इस कानून का उल्लंघन कर लोगों का घर गिराने का काम किया है। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ये जमीन अतिक्रमण की है और बिना नोटिस के यदि घर खाली करवाने का काम निगम द्वारा किया गया है तो इसकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट में चिकित्सकों की मनमानी और लालच से मरीज परेशान हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर 2 गुनी कमाई करने में लगे हैं और मरीज दर दर भटक रहे हैं। उप जिला चिकित्सालय की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से क्षेत्र की जनता परेशान है। चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है। एक प्लास्टर कटवाने के लिए भी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भटकना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने जल्द व्यवस्था सुधारने की बात कही है। अस्पताल का निरीक्षण कर सीएमओ को निर्देश जारी किए जाएंगे। इस मामले को भी, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये था कि हमारे यहाँ डॉक्टर का अभाव था, तो मैंने इसको भी विधानसभा में उठाया था। मेरे पास पत्रावली पड़ी है, तो हमने ये कहा था हमारे दूरस्थ क्षेत्र जैसे हमारे रीठा साहिब में है, वहां पर कभी डॉक्टर नहीं बैठे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे देवजुरा में है, वहां पर कभी डॉक्टर नहीं बैठे। आज आप देख रहे होंगे रीठा साहिब जैसी जगहों में 2 डॉक्टर बैठे हैं, देवीदुरा में डॉक्टर बैठे हैं, बाराकोट में डॉक्टर बैठे हैं। एक समस्या से, डॉक्टर की समस्या से थोड़ा निजात आ गई है। तो इसी प्रकार जो अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जो कमियां हैं, उसके लिए भी सरकार से अनुरोध किया जाए, क्योंकि हम तब तक जब हमारे पास दोनों चीज का होना, जिस प्रकार स्याही के बिना कलम अधूरी, कलम के बिना स्याही अधूरी, इसी प्रकार से डॉक्टर हैं तो हमारे पास यंत्र नहीं, यंत्र हैं तो डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर आ गए हैं। जो कमियां होंगी मैं अस्पताल में जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा, वहां की डिमांड को लेकर शासन में ले जाऊंगा और उसकी पूर्ति करने का काम लोहाघाट का जनसेवक प्रसार अधिकारी करेगा। किच्छा में 15 वर्षों तक नगर पालिका सभासद रहे कांग्रेसी नेता धनीराम ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि 2 दिन पहले ही धनीराम और उनके बेटों के खिलाफ लूट सहित मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। धनीराम की सदस्यता कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा के मंडल अध्यक्ष विवेक राय की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व कांग्रेसी नेता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक राय ने जिला अध्यक्ष को शिकायती पत्र देकर सदस्यता को रद्द करने की मांग की, जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने सभी लोगों की सदस्यता को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। सब लगातार कांग्रेस की सेवा की है, तमाम पदों पर रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं, मंडी में पदों पर रहे हैं, संगठन में पदों पर रहे हैं। उनकी पत्नी हमारी जो बहनी है अयोध्या देवी जी, ये भी पार्षद है, नगर की मेंबर रही है। आज इन सब का, इनके समर्थकों का पार्टी में आना एक बड़ी बात है।
ये क्षेत्र वैसे तो भाजपा के समर्थित क्षेत्र है, लेकिन इनके आने से और ज़्यादा मजबूती भाजपा को मिलेगी। मैंने इनका स्वागत किया आज। कल उनके ऊपर एक लूट का मुकदमा दर्ज हुआ और उस लूट के मुकदमे से बचने के लिए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है और वैसे भी सदस्यता ग्रहण करने का एक सिस्टम होता है। किसी को अगर सदस्यता लेनी है तो वो उस मंडल अध्यक्ष के पास आवेदन करता है, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया नहीं अपनाई और सीधे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। और मंडल अध्यक्ष इच्छा श्री विवेक राय जी के पत्र के अनुसार उनकी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया पूरी नहीं अपनाई। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को 1 लाख की धनराशि का चेक भेंट किया। बता दें कि बाजार में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए ये राशि दी गई है। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर ये धनराशि दी गई है। इस दौरान एसपी सिटी मनोज कुमार ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल द्वारा दी गई धनराशि के माध्यम से नगर क्षेत्र में जनता और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यापारियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हम पे विश्वास जताया और जिन्होंने हमें ये धनराशि दी, क्योंकि मैंने एक आह्वान किया था अपने व्यापारियों से कि हमारे शहर में बहुत सी चोरियां होती हैं, कई दिक्कतें आती हैं और हमें पुलिस प्रशासन की मदद के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो मेरे व्यापारियों ने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे उसका सहयोग दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और दूसरी बात, मैंने पुलिस प्रशासन को आज 1 लाख रुपए का चेक सौंप दिया है। कैमरे लगना चालू हो गए हैं, 2-3 दिन में पूरे शहर में लग जाएंगे। देखिए, पहले लगातार शहर में चोरियां हो रही थी। चोरियों के साथ साथ पुलिस का ये कहना था कि बाजार में कैमरे की कमी है। उस कैमरे की कमी को पूरा करने के लिए हमने व्यापार मंडल ने ये आह्वान किया था कि हम जो है कैमरों के लिए 1 लाख रुपए की चंदा इकट्ठा करेंगे, जो कि हमने सभी व्यापारियों से मिलजुल के 1 लाख का चंदा इकट्ठा करके एडिशनल एसपी को सौंपा है। एक किच्छा में व्यापार मंडल के सहयोग से हमें इन्होंने सीसीटीवी के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराई है और जिसका सीधा भुगतान सीसीटीवी को किया जाएगा। और इसमें मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सीसीटीवी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लू रहता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई कम्युनल प्रॉब्लम हो या कोई क्राइम वर्कआउट करना हो, तो सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम लोग अपने स्तर से भी जो शासकीय धन है उसका भी प्रयोग करते हैं इसमें, और साथ में इन लोगों के सहयोग से भी हम लोग कुछ एडिशनल कैमरे लगवा रहे हैं। और हम लोग बाकी स्थानीय व्यापारी जो हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे जहां तक संभव हो मैक्सिमम अपने जो दुकान है उसके आसपास का क्षेत्र है, अपने प्रतिष्ठान के आसपास का क्षेत्र, उसको सीसीटीवी से कवर कराएं, जो कि आपके सेफ्टी के लिए और विभिन्न प्रकार के विवादों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। लोहाघाट से खबर है, जहां लोहाघाट बाराकोट मार्ग में राजकीय पॉलिटेक्निक के पास एक तेज रफ्तार कार ने दुकान के पास खड़े स्कूटी सवार और राहगीर को टक्कर मार दी, जिसमें एक राहगीर चोटिल हो गया। वहीं कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर साफ दिखाई दे रहा है ओवर स्पीड कार चालक के द्वारा किस प्रकार सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी जाती है और वह फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार अतिक्रमण, अवैध खनन और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त दिखाई दे रहे हैं। जिला अधिकारी के निर्देश के चलते राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मसूरी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को नेस्तनाबूद किया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण पर कार्रवाई के 5वें दिन लंढोर बाजार के आसपास के लगे क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक मसूरी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर रहे लोगों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा और 15 दिनों तक ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोग देख रहे हैं मसूरी की सड़कों को जो क्लीन करना है, इंक्रोचमेंट से मुक्त करना है, एक ड्राइव एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि सड़कें और जो नगर पालिका या गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए। तो पिछले 7-8 दिन से अभियान चल रहा है, जिसमें हमने चिन्हित करा दिए और काफ़ी 100 से ज़्यादा हम हटा भी चुके हैं पिछले अभियान में। आज भी मैं इधर ये मेन मार्केट लंडौर जो बाजार है इधर निकला हूँ, तो इस पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो तो मैं हाथों हाथ हटा रहा हूँ सीधे, और जो लोगों ने कुछ फड़ और ये सब बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है उन पर निशान लगा दिया, उनको कल सुबह तक का टाइम दिया है।
प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण पहाड़ से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में भी बहुत सारे श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कर्णप्रयाग के नजदीक बद्रीनाथ हाईवे पर एक बहुत बड़ा डेंजर जोन बना हुआ है, जिससे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है और संभावना भी बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं वो जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। तो प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण पहाड़ से मलबा और पत्थर भी गिर रहा है। जब आस्था अटूट हो तो हर मुश्किल राह आसान लगती है, और ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है केदारनाथ धाम की यात्रा में, जहां श्रद्धालु बारिश में घंटों लगा जाम लग गया है, तो वहीं लैंडस्लाइड के बीच अपनी मंजिल तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच बसे सिरोहबगढ़ में लगातार पहाड़ी से पत्थरों की बारिश हो रही है। श्रद्धालुओं के घंटों जाम में फंसे रहकर आगे का रास्ता तय करना पड़ रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरे के पास पहाड़ी से निकलता झरना इतना बड़ा है कि रास्ता दिखाई तक नहीं देता। थोड़ी सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास के सहारे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार पूरी सावधानी बरतने की सलाह श्रद्धालुओं को दे रहा है। जो पैदल मार्ग है गौरीकुंड से केदारनाथ तक का, इसमें भी 2-3 जगह ऐसे स्पॉट्स हैं, जैसे भैरव गदेरा है और अन्य भी गदेरे हैं, जहाँ पर वर्षा अधिक होने पर ट्रैक पर पानी आ जाता है, झरने टाइप का रूप ले लेता है तो वो यात्रियों के आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे द्वारा दोनों तरफ ड्यूटी लगाकर वहाँ पर यात्रियों के मूवमेंट को रोका जाता है, और जब सुरक्षित हो जाता है वहाँ पर मूवमेंट, तभी उसको चालू किया जाता है। देहरादून से खबर है, जहां बीजेपी के सभी विधायकों को देहरादून में रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 16 से 18 जुलाई तक अपने सभी विधायकों को देहरादून में मौजूद रहने के निर्देश बीजेपी ने दिए हैं। सोमवार को बीजेपी की बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है, इसी के चलते ये निर्णय लिया गया है और निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मतदान को देखते हुए ये निर्णय लिया है। वहीं मतदान के लिए बीजेपी के विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल दिल्ली में पहले प्रशिक्षण लेने के लिए जाएंगे। उसके बाद राज्य में विधायक और सांसदों को मतदान की जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष तौर पर अग्निपथ योजना के अंतर्गत 19 अगस्त से उत्तराखंड में होने वाली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का शुभारंभ कोटद्वार से किए जाने की बात कही। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर भी मुख्यमंत्री धामी से चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विषयों पर उचित कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को आश्वासित किया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ब्रिज, रोपवेज, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने ब्रिडकुल अधिकारियों को आदेशित करते हुए 2012 से कार्यरत सभी 55 कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी की और सिंचाई विभाग की और टूरिज्म की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें हमने आदेश दिए हैं कि ब्रिडकुल में 2012 में कार्यरत 55 कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश दिए हैं, और इसके साथ साथ जानकारी जो हासिल हमने जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी आदान प्रदान हो, तो भविष्य के अंदर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और टूरिज्म और ब्रिडकुल को लेकर के और आरडब्ल्यूडी को लेकर के हम एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं,
जिसमें जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका आदान प्रदान होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाएगी और लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने जो हमारे अधिकारी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको अपग्रेड किया जाए और उनके ज्ञानवर्धन किया जाए। तो इसके लिए भविष्य में हमारी बहुत बड़ी योजना है। और उसके साथ साथ हमने भी ये विचार किया कि भाई इस समय रास्ते जो रुके हुए हैं उनको खोला जाए और पूरी तत्परता से काम किया जाए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां मसूरी में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण पर कार्रवाई के 5वें दिन राजस्व, लोनेवी, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम द्वारा अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया। इस दौरान संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण को चिन्हीकरण करने का कार्य जारी है। उप जिलाधिकारी मसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अधिकारी द्वारा सड़कों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए हटाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अतिक्रमण चिन्हित कर संबंधित को अतिक्रमण हटाने के नोटिस भी दिए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही हटाया जाएगा। बता दें कि यह अभियान अभी लगभग 15 दिन और आगे चलेगा। कावड़ यात्रा के तहत ऋषिकेश उप जिलाधिकारी ने स्थानीय व्यापारियों और विभिन्न वाहन यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को कावड़ यात्रा में प्रशासन और पुलिस के इंतजामों से अवगत करवाया गया। एसडीएम ने बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों और व्यापारियों से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। कावड़ यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई। वाहन यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। बता दें, प्रशासन और पुलिस के इंतजामों से अवगत कराया गया। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाए रखने की अपील इस दौरान की गई। एसडीएम ने बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कांवड़ मेला जो है 14 जुलाई से 26 जुलाई को आयोजित हो रहा है और ऋषिकेश तहसील का बहुत बड़ा भाग इसमें शामिल होता है। जो रूट चार्ट बनाया हुआ है उसके अनुसार रानी पोखरी से साइड से भी हम लोग निकालेंगे और जो यमुनोत्री वाली यात्रा है, जो जाना चाहते हैं, उनको हम रानी पोखरी से जो बड़कोट वाला नया मार्ग बना है वहाँ से हम निकालेंगे। तो पूरा क्षेत्र हमारा कवर होगा, इसीलिए हमने सभी इस पूरे क्षेत्र के लोगों को यहाँ बुलाया। इसमें होटल एसोसिएशन, धर्मशाला, टैक्सी यूनियन, बस यूनियन और अन्य लोग भी जो है, व्यापार एसोसिएशन, सब लोग सम्मिलित थे। उनको हमने जानकारी दी कि प्रशासन ने अभी तक कांवड़ मेले के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्या तैयारियां की हैं, उनको जानकारी दी गई। विशेष रूप से जो रूट प्लान है उनको बताया गया, क्योंकि रूट प्लान की जानकारी स्थानीय लोगों को विशेष रूप से होनी चाहिए। वैसे वो हमने अखबारों में भी छपवाया है और अन्य माध्यमों से हमको प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन इसमें मीटिंग में चर्चा की गई। कालागढ़ में मानसून सत्र शुरू होते ही जंगलों में शिकारियों की घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते मानसून गश्त बढ़ा दी गई है, जिससे कोई भी शिकारी जंगल में ना घुस सके और वन्य जीवों को किसी प्रकार की हानि ना हो सके। वन विभाग, कार्बेट टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों ने कालागढ़ से लेकर अमानगढ़ जंगल तक फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की अपील की। कार्बेट पार्क डिप्टी डायरेक्टर नीरज शर्मा ने बताया कि मानसून सत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो इस समय मानसून का सत्र चल रहा है, ये जो है वन्य जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील होता है। ये जो है प्रतिवर्ष इसका एक आयोजन किया जाता है समय समय पर। इस बार जो है ये हमारे कॉर्बेट टाइगर के जो हमारे दक्षिणी सीमा है उसके जो हमारे रेंज हैं, ढेला रेंज है, झीरना रेंज, कालागढ़ रेंज, तीनों का स्टाफ और साथ में हमारे ये बिजनौर डिवीज़न का जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है उनके स्टाफ और नगीना जो हमारी रेंज है उसके स्टाफ और साथ में जो है तराई पश्चिमी वन प्रभाग पड़ता है, फांटों का जो उनका एरिया है उसके स्टाफ, ये सब मिलके एक जो है मानसून पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें हमारे पैदल गश्त है, साथ में ये मोटरसाइकिलों पर लोग हैं। हाथी के द्वारा जो है कुछ ऐसे एरिया जहाँ पैदल नहीं होगा तो वहाँ हाथी के द्वारा गश्त रहेगी और साथ में जो है जगह जगह पर जो बीच में ग्राम पड़ेंगे, धारा है या नागल है, वहाँ पर जो है गांव वालों के साथ बैठक भी किया जाएगा और उनको भी जागरूक भी किया जाएगा और साथ में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह भी गैदर करने का प्रयास किया जाएगा।
हरिद्वार के लक्सर स्थित राय बहादुर शुगर मिल में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2 सदस्यीय टीम जांच करने पहुंची, जहां टीम ने मिल के पास शराब फैक्ट्री से दूषित जल कई नमूने लिए और दरअसल प्रवीण चौधरी नामक ग्रामीण ने शराब फैक्ट्री से क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की थी, जिसके बाद बोर्ड ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। टीम का नेतृत्व कर रहे प्रभारी सुभाष पवार ने बताया कि नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चे काफ़ी समस्या से परेशान है, बीमार हो रहे हैं, खाज खुजली अन्य बीमारी, कैंसर, टीबी, ये कई तरह की बीमारी हो रही है। मक्खी मच्छर लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आप सभासद होते हुए आप इस काम में कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने जनता की इस बात को देखते हुए मैंने एक पत्र भेजा प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली बोर्ड को। उसके बाद वो पत्र देहरादून आया, देहरादून के बाद वो आया है रुड़की जांच के लिए। लेकिन जांच का समय ने 10 दिन का दिया गया था जो मेरे पत्र में लिखा हुआ है, और जांच ये आए हैं 1 महीने के बाद करने के लिए। मैं इस चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि जो जांच ऊपर से आदेश आया 10 दिन का, तो वो इसको पूरा नहीं कर रहे हैं। अब ये जांच कितने दिन में मुझे देंगे ये इनके ऊपर है, जो टीम आ जाए। कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी पानी के सैंपल भरवाए हैं। जब पानी के सैंपल की रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी, मैं जब संतुष्टि अपनी बताऊंगा। जांच तो निष्पक्ष मुझे लग रही है, जो अधिकारी आए हैं वो मुझे सही लग रहे हैं। अब आगे समय बताए। प्रवीण कुमार की तरफ से शिकायत मिली थी, जिनका ये कह रहा था कि शुगर मिल के आसपास मंदिर है, मस्जिद है, और जो पानी है उसका पोल्यूटेंट है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आज मेरे साथ सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह है, उनकी उपस्थिति में, और मैं स्वयं और आपके सैंपल लिए जा रहे हैं और संपूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। फैक्ट्री के अंदर भी निरीक्षण किया जाएगा, फैक्ट्री के बाहर भी हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं। और ये सैंपल हम लोगों द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रूव लैब है, नोएडा टेस्टिंग लैब, उसको भेजा जा रहा है। और उसके बाद जो टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम किसी अंतिम निर्णय पहुंच पाएंगे। बागेश्वर जिले के 3 होनहार छात्र छात्राओं ने जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक घोड़ाखाल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में जिले में सोनाक्षी पांडे ने सबसे अधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि वैभव पाठक ने नवोदय विद्यालय में दूसरा स्थान पाने के साथ ही सैनिक स्कूल घोड़ाखाल प्रवेश परीक्षा में चयनित होने का गौरव प्राप्त किया है। तो वहीं तीसरे स्थान पर उन्नति किलकोटी ने स्थान पाकर सफलता हासिल की है। नवोदय विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है, और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, खास करके अपने पिताजी मिस्टर संजय पांडे को और मेरे सर मिस्टर GS चौहान को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर किया है। मेरा सेशन सैनिक घोड़ाखाल स्कूल में हुआ है। मैं इस तरह से अपनी प्रधानाचार्य महोदया, अपनी माता श्रीमती हेमलता पाठक और अपने ट्यूशन टीचर श्री गोविंद सिंह चौहान को देना चाहूँगा। क्लास 5th कोरोना टाइम से ही चौहान सर के सानिध्य में दोनों बच्चों ने मेरी पढ़ाई करी। इससे पहले मेरी बेटी, वो भी नवोदय में सिलेक्शन हो गया है उनका, और अभी वैभव का सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में और नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।